गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आपको मॉर्निंग में एक यूजेस लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि आप दोनों टाइम पढ़ते रहें, मॉर्निंग और इवनिंग में आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत कम समय लगे। आपको मैं कल शाम को एक इंट्रोडक्शन का वीडियो भेजूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा इंट्रोडक्शन की, और फिर आप अपना इंट्रोडक्शन बोलने की प्रैक्टिस घर पे बार बार करते रहिएगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन बोलने में अच्छा लगे। और आप कहीं भी जाएंगे, यदि आपसे कोई बोलता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए, आप भी तैयार रहें, वी रेडी। चलिए तो हम चलते हैं, आज एक नया यूजेस पे डिस्कस करते हैं स्पीकिंग के लिए। आपके लिए हम एक यूजेस लेकर आए हैं, यूज ऑफ विल हैव टू। दोस्तों इसका मतलब होता है, इसके स्थान पर हम शैल हैव टू का भी यूज कर सकते हैं, शैल हैव टू। लेकिन स्पीकिंग में ज्यादातर आप का यूज करते हैं विल हैव टू का। शैल हैव टू का यूज कहीं नहीं होता है, बहुत कम होता है। विल हैव टू का हम यूज यहाँ पे देखेंगे जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, या नंबर में कहे तो चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर में। चलिए तो विल हैव टू का मतलब होता है ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगी, ना पड़ेंगे। चलिए तो हम इसको भी एक फार्मूले के आधार पर देखते हैं कि कैसे बोलते हैं और इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। हमने फार्मूला आपको इसलिए बताया ताकि आप फार्मूले के आधार पर सेंटेंस को सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको हम फार्मूला नहीं बताएंगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए मैं आपको यूजेस में फार्मूले बताते जा रहे हैं। आप इसका फॉर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में ट्रांसलेट करते रहिए। इसका यूज केवल फ्यूचर में होता है, आप देख रहे हैं फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है विल, है ना। तो चलिए हम इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तुम्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा। देखेंगे ये हमारे सामने एक सेंटेंस है, तुम्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड्स के पास गए, अगर तुम उससे बात करना चाहते तुम्हें अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा, तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए आपको जस्ट क्या दिख रहा है, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में क्या है, तुम्हें, तुम्हें को क्या बोलते हैं, यू। आप देखना यू के बाद क्या यूज करेंगे आप, विल हैव टू। चलिए विल हैव टू यूज कर लीजिए, विल हैव टू। इसमें वर्ब क्या है, बात करना। बात करना का है मीन्स होता है इंग्लिश में टॉक। यू विल हैव टू टॉक अंग्रेजी में, इन इंग्लिश। मतलब कहने का मीन्स अगर तुम्हें बात करना है तो अंग्रेजी में ही बात करना पड़ेगा, वरना चले जाओ। जब ऐसी कंडीशन आपके फ्रेंड्स के पास होगी तब वो अंग्रेजी भी बोलने की कोशिश करेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं एक और। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसको ही। यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि हम स्पीकिंग में विल हैव टू का यूज करते हैं, शैल हैव टू का यूज कहीं नहीं होता है। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर आप
स्पीकिंग में विल हैव टू का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप इनके भी 5 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मैं आपको 5 सेंटेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, खुशी, कपड़ा धोना पड़ेगा, तुम्हें बर्तन मांजना पड़ेगा, प्रिया को मेरे लिए खिलौने लाने पड़ेंगे, खिलौने लाने पड़ेंगे, अंश को मेरे लिए लंच बॉक्स खाना लाना पड़ेगा, फिफ्थ सेंटेंस है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस और आपके लिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए यूएस सर के पास जाना पड़ेगा। ये 6 सेंटेंस आपके सामने हैं। इन 6 सेंटेंसों की आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। यदि आपसे ट्रांसलेट करने में कहीं प्रॉब्लम जाती है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक्स। आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।